ये हमारा ईश्वरीय परिवार है। हम सब एक ही पिता के बच्चे हैं। मैं समझ रहा हूँ शायद मैं 2 साल के बाद यहाँ पहले आया हूँ। कोरोना से पहले एक बार आना हुआ था, उसके बाद शायद ये सेकंड चांस है। कोरोना की इस महामारी से हम सब गुजरे हैं। विश्व के अंदर इस तरह की पिछले 100 साल की पहली ये महामारी है जिसने विश्व के हर व्यक्ति को हिला दिया है। चाहे वो राजा है या रंग है, हर व्यक्ति मौत से बचा बचा फिरता रहा है। हर आत्मा क्या याद करती थी ऐसे समय में? प्रभु मुझे बचाओ। हम मनुष्य आत्माएं जो बाबा के इस ज्ञान में हैं, एक चीज पूछना चाहूंगा कि जो 1 साल से कम 1 साल से आए हैं या उससे कम, कृपया वो हाथ उठाएंगे। जो सिर्फ 1 साल से आए हैं, 1 साल हो गए कम आपको। क्योंकि हमारा जो सरकारी कोर्स है, कोर्स के पश्चात ही हम क्लास में आते हैं और हमें जो है अलग अलग अनुभव जो मिलते हैं वो रेगुलर क्लास अटेंड करने के बाद ही मिलते हैं। तो इस महामारी में विश्व की हर आत्मा को हिला दिया है पूरी तरह से। हमें भी बाबा ने कहा इससे घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको सावधानी बरतनी है। घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन सावधानी बरतनी है, क्योंकि हमारा ये जीवन बड़ा ही अनमोल है। हम सब डंके की चोट को क्या कहते हैं? मुझे भगवान मिला है। जिसको नहीं मिला है वो किसके हाथ उठाए? जिसको नहीं मिला है, देखिए भगवान जो है, वैसे भी लोग पहले भी कहते क्या है, जो गृहस्थ आश्रम है ये सबसे ऊंचा आश्रम है। गृहस्थ आश्रम को सबसे ऊंचा मानते हैं। और दुनिया में भी जब बातें चलती हैं, ज्ञान भी चलते हैं, तो लोग हर व्यक्ति यही कहता है भाई गृहस्थ आश्रम सबसे ऊंचा है। लेकिन आज अगर हम गहराई से देखें, क्या गृहस्थ जो है वो आश्रम है? आप किसी आश्रम के अंदर जब जाएं कहीं भी, तो आपको क्या अनुभूति होती है? वहां जाकर के एक सुकून की अनुभूति होती है, शांति की अनुभूति। और आत्मा को एक बड़ा मन का जो है मन की खुशी मिलती है। लेकिन इस महामारी का तो है ही है, इसके अलावा भी आप अगर अपने जीवन को देखो आज की तारीख में, घर में तो है ही, बाहर भी आपका जीवन सुरक्षित नहीं है। हालत इस तरह की है। गृहस्थ आश्रम में से आश्रम शब्द हट गया है, केवल गृहस्थ रह गया है। आश्रम नहीं है, केवल गृहस्थ रह गया है। गृहस्थी गिरी हुई हस्ती। गृहस्थी कौन है? जो गिरी हुई हस्ती है। जब बाबा हमें मिलता है तो बाबा हमें पूरी पहचान देते हैं कि बच्चे मैं कौन हूं, मेरा तुम्हारे से क्या संबंध है, क्या तुमसे मेरे से प्राप्तियां हैं। वो अपना परिचय देने के साथ साथ सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान भी देते हैं। लौकिक रीति से भी ये है कि जो बच्चे होते हैं वो कौन सी प्रॉपर्टी के अधिकारी होते हैं? कौन सी प्रॉपर्टी के? लौकिक रीति से जो माता पिता की जो प्रॉपर्टी है उसके बच्चे ही अधिकारी होते हैं। लौकिक रीति से आप 4 भाई हो, उसमें एक भाई बहुत अमीर है, दूसरा गरीब है, तो गरीब भाई अमीर भाई की प्रॉपर्टी से कोई हिस्सा नहीं मांग सकता। जो जायदाद मिलनी है वो किससे मिलनी है? मुझे अपने ही माता पिता से मिलनी है। हम सब आप देखिए भगवान को तो सारे याद करते हैं, पहले भी करते हैं।
अब भी कर रहे हैं, लेकिन पहले और अब में फर्क क्या है? पहले भी आप देखिए, जो भक्ति है उसके अंदर भी आप स्वच्छ होकर बैठते हैं, भावना से बैठते हैं, नियम से बैठते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उसके पश्चात भी जो मन है वो भटकता है। जिस व्यक्ति से पूछो कि मैं तो वहां हो गया, उस गुरु से मिल लिया, उससे मिल लिया, उससे मिल लिया, लेकिन मन का सुकून नहीं है। हम आरती भी करते हैं, आरती में हम क्या कहते हैं? विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। हम निरंतर भक्ति तो करते आए, लेकिन ये जो बुराइयां हैं हमने इनके पीछे कभी भी कोई तवज्जो नहीं दी। इसलिए कहा गया, जो जो दवा की मर्ज बढ़ता ही गया। आज की तारीख में अगर हम हालत देखें तो पूरी दुनिया के अंदर 3 सत्याएं हैं। एक है राज सत्या, दूसरी है धर्म सत्ता विशेष। जितने भी आप देखिए एमएलए या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन के आते हैं, तो जो एमएलए है वो गवर्नर हाउस में जाते हैं, और जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो प्रेसिडेंट हाउस में जाते हैं, और सारे ये कहते हैं कि मैं गीता की कसम खा के ये कहता हूं कि मैं ईमानदारी से काम करूंगा, वफादारी से काम करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, लेकिन जब वो फील्ड में आते हैं तो वो सब कुछ भूल जाते हैं। आज की तारीख में जो राज्य सत्ता है वो झूठी है, और अगर आप धर्म सत्ता, जो ये गुरु लोग हैं, समय इतना तामसिक चल रहा है कि ये भी भ्रष्ट हो चुके हैं। आप रोज सुनते हो, आज वो फला जेल में चला गया, आज वो चला गया, आज वो चला गया। हालात इतनी खराब हैं कि सृष्टि तो वो चलनी है। तो परमात्मा के जैसे गीता में महावाक्य भी हैं कि हे अर्जुन, हे मनुष्यात्मा, जब धर्म की अति ग्लानि होती है तो विशेष में भारत के अंदर ही आता हूं, और मुझे कोटों में को और को में को पहचानता है। कोटों में को और को में को पहचानता है। और परमात्मा अपना परिचय देकर के हमको ये भी बताता है कि बच्चे, ये जो मैं तुम्हें ज्ञान दे रहा हूं, ज्ञान की प्राप्ति क्या है। जब हम इस ज्ञान से जुड़ते हैं, समझते हैं, तो हमारी लाइफ में चेंज आता है। जो हम कहते थे विषय विकार मिटाओ, उसको हम प्रैक्टिकल लाइफ में आ जाते हैं। बाबा ने आते ही टाइटल दिया, एक स्लोगन दिया, पवित्र बनो योगी बनो। पहला स्लोगन बाबा का था, पवित्र बनो योगी बनो। भक्ति मार्ग के अंदर भी नहा धो के हम पूजा करते थे, सब कुछ करते थे, शरीर को तो पवित्र करते थे, लेकिन मन चंगा नहीं होता था। वैसे कहते हैं मन चंगा तो कथाती में होगा, लेकिन मन कभी चंगा नहीं होता। और वास्तव में जो हमारे अपने ही जो बीज बोए हुए थे, उनकी वजह से क्या होता था, सब कुछ करने के पश्चात भी हम हमेशा दुखी रहते थे। देखिए, मेरे को भी काफी समय हो गया ज्ञान में, और मुझे जो व्यक्ति लेके आया, शुरू का समय बड़ा ऐसा होता है कि थोड़ी सी दिक्कतें जरूर आती हैं समझने में और इसको जीवन में धारण करने में, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, अनुभव जो थे उनमें परिपक्वता आती गई, और बाबा के अंदर निश्चय जो था वो राग दुगना बढ़ता गया। इस महामारी ने हमारा जो बाबा में दृढ़ निश्चय है, एक बल एक भरोसे, वो सबका मजबूत हुआ है नहीं पहले से। हालत ये रही है कि आप किसी व्यक्ति के पास नहीं जा सकते। इसके पास जाओगे, जो व्यक्ति अपनी जान नहीं बचा पा रहा, वो आपके पास आपकी जान क्या बचाएगा। आप अपने मरोड़ों को छू नहीं सकते। सोम के बारे में भी ये कहा गया है कि अगर बाहर से जाते हो तो हाथ अच्छी तरह धो, उसके पश्चात शरीर को लगाओ। हालत ये होगी कि आपने शरीर को भी टच नहीं कर सकते। ये बाबा ने हमको अनुभव कराया है कि बच्चे, तुम मेरे विशेष बच्चे हो। देखिए, भगवान के सारे बच्चे हैं दुनिया के अंदर, और बाप जो होता है ना, उससे कितने भी बच्चे हो, बाप कभी बच्चों के प्रति स्वार्थ भावना अपना ही नहीं सकता। चाहे उसका कोई कपूत है या सपूत है, बाप की भावना जो होगी, माता पिता की भावना हर बच्चे के प्रति एक जैसी होती है। बल्कि मैं ये कहूंगा, जो कपूत है ना, उसके प्रति उसकी ज्यादा चिंता रहती है।
कि इसका भी कल्याण हो, इसका भी ऐसे हो, ऐसा भी हो। भगवान जो है, विश्व की सारी आत्माएं उसके बच्चे हैं, हम भी उसके बच्चे हैं। जब वो इस धरा पर आता है तो बाबा स्पष्ट कहते हैं कि जब जब धर्म की अतिगलानी होती है तो मैं एक व्रत तन की काया प्रवेश करके अपना जो पुराना ज्ञान है वो फिर से देता हूँ, और जो मनुष्य आत्माएं इस ज्ञान को अपने जीवन में धारण करती हैं वो देव पद को प्राप्त करती है। इसलिए हम परमात्मा शिव को क्या कहते हैं? देवों का देव महादेव, कालों का काल महाकाल। देखिए ये अनुभव की चीजें सारी की सारी। जब हम ज्ञान में आते हैं तो हमें देखिए कि स्कूल की तरह से जो है ना एक जगह मिलती है जहां हम रेगुलर बेसिस पे आ रहे हैं, बाबा के महावाक्यों को सुन रहे हैं, घर में जा रहे हैं और हम उसका अनुभव भी कर रहे हैं। देखिए दिनचर्या शुरू कब से होती है हमारी? सुबह से। बाबा ने कहा है कि बच्चे दिनचर्या जो है हमारी शुरू कब से होती है भाई जी? सुबह से। अमृत वेला। अमृत वेले को हम ये नहीं कहते आप 2 बजे उठो, 2:30 बजे उठो, 3 बजे हो। वैसे भी दुनिया में कहते हैं अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। ये दुनिया वालों की थिंकिंग है। ये दुनिया वालों की थिंकिंग है कि जल्दी सो जाओ और जल्दी उठ जाओ। देखिए बाबा जब आए हैं, जो चीजें हम कह रहे थे, बाबा ने कहा जो चीजें तुम आज तक कहते आए हो उनको प्रैक्टिकल लाइफ में ले आए। जब हम ईश्वरीय ज्ञान के अंदर आते हैं तो ज्ञान के अंदर जो है हमारी एक दिनचर्या बन जाती है और दिनचर्या सहज हो जाती है। कोई ऐसा नहीं है, मैं बैंक में नौकरी करता तो ये नहीं था कि मैं आश्रम नहीं आ सकता हूँ। सुबह क्लास में आए, 8 सवा 8 बजे तक हम फ्री हो गए, 9 सवा 9 बजे हमने निकल गए ऑफिस के लिए। बोले ऐसा टाइमिंग नहीं है कि भाई उसके लिए भी आप देखिए जिसकी बहनों ने इस तरह की जो है योजना तैयार की हुई थी कि जो जैसा भाई है उसको उसी प्रकार से ज्ञान की थोड़ी नॉलेज मिलती रहे। और निरंतर हम सुबह से लेकर के क्लास में आते थे। क्लास में आकर के हम क्या करते थे? क्लास में आने से पहले हमारा कुछ समय जो है, जैसे 7 बजे से क्लास है तो मुरली कितने बजे शुरू होती है? 7:30 बजे या 7:20, 7:25। जो 20 मिनट का टाइम है पहला, वो क्या चीज है? वो योग का समय होता है। और उस योग के अंदर हम परिचय लेने के पश्चात बाबा से बातें करते हैं, जैसे आप घर में नहीं रहते। देखिए रिश्ता बहुत सिंपल है ये, और अनुभव ये कह रहा है ज्यों ज्यों समय बीतता गया। देखिए एक दिन में तो कोई भी व्यक्ति अपनी प्राप्ति नहीं कर पा रहा। आप किसी भी इस तरीकों को अगर आप निरंतर चल रहे हैं तो आपको तीव्र पुरुषार्थ की आवश्यकता नहीं है, सोते ही होता जा रहा है, निरंतर हो रहा है। लेकिन जो बाबा ने रूपरेखाएं बनाई हुई हैं, अगर आप उसमें बंधे हुए हैं, आप उनको फॉलो कर रहे हैं, तो हमें आगे बढ़ने के लिए कुछ सोचना नहीं है। हमारी लाइफ लोगों के लिए एक एग्जाम्पल ऑटोमेटिक होती है, हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। पीपल जब हमसे संपर्क में आते हैं तो वो इस चीज को महसूस करते हैं कि भाई जी या बहन जी, इनकी लाइफ कुछ अलग है, इनका सोच अलग है, इनका बोल अलग है। उनको हमारे साथ बैठ के कुछ सुकून मिलता है। जब वो जाते हैं हमारे साथ घंटे 2 घंटे बैठने के पश्चात, तो उनके टेलीफोन आते हैं, भाई साहब आज का हमारा दिवस सफल रहा। कहने का तात्पर्य ये कि जो हमारा 20 मिनट का टाइम है वो योग के लिए चलता है। योग के पश्चात चलती है हमारे परमात्मा के मुरलीधर की मुरली। गीता में है ना कि जब कृष्ण मुरली बजाते थे तो गौ उस पर नाचती थी। अब गौ कौन सी गौ है? आत्मा भी गौ ही होती है। अब बेचारी गौ थोड़ा नाचेंगी। ये सब अलंकारी भाषाएं हैं कायदे से। जैसे आप बिजली का खंभा है, आप बिजली के खंभे में देखो एक निशान बना हुआ है बड़ा भयानक सा कि 440 वोल्ट का करंट जा रहा है। उसमें एक बड़ी भयानक शक्ल बनी है। वो शक्ल ये जता रही है कि ये एक बहुत खतरनाक जगह, आप इससे दूर रहिए। तो ये सारी की सारी अलंकारी भाषा थी कि जब कृष्ण जो था अपनी मुरली बजाते थे तो सारी गौएं नाचती थी। तो जब हम बाबा को समझ लेते हैं और बाबा से हमारी पहचान बन जाती है तो फिर बाबा से हमारा लेन देन शुरू हो जाता है। बाबा से हमारा लेन देन शुरू हो जाता है। तो मुरली का आनंद हम कब ले सकते हैं? मुरली का आनंद हम जब ले सकते हैं
जब उससे पहले कम से कम हमारे पास आधे घंटे का योग जरूरी है। मैं स्वयं को ये अनुभव के साथ कह सकता हूँ कि अगर हमारी क्लास 7:30 की है तो मैक्सिमम बाई 7:05 या 7:10 तक या तो मैं क्लास में आ जाऊंगा, वरना आप ये समझिए मैं आज क्लास में नहीं हूँ। वो जो मेरे 20 मिनट का टाइम वहाँ मिल रहा है, मैं आपको अनुभव के साथ ये कह सकता हूँ, उस 20 मिनट में मुझे जो आनंद मिलता है मैं आपको बताऊँ। क्लास एक तो वाइब्रेशन आप देखिए बड़े प्योर है, क्योंकि जो हम जिस स्थान में बैठते हैं ना, वहाँ की थिंकिंग, वहाँ के वाइब्रेशन हम पे इम्पैक्ट डालते हैं, असर डालते हैं, हमारी सोच पे असर डालते हैं। और जिस प्रकार से कहते हैं एक कोयला जलने वाला नहीं है, पहले अंगीठी में 10 कोयले जलने वाले हैं, अगर उस कोयले को 10 के बीच में जल दो तो वो भी जल पड़ेगा। ऐसे ये स्थान जो है ऐसा स्थान है कि जो 20 या 25 मिनट हैं उसमें मैं बाबा से बातचीत करता हूँ, और अंदर से मैं क्या हूँ, जब बात करता हूँ तो मुझे उसमें क्या राहत मिलती है, अपनी मेरी सुख की अनुभूति होती है। देखिए हमारा योग विशेष है, और विशेष इस योग के अंदर एक अवस्था 20 स्वरूप है जिसका अनुभव आप भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको दिनचर्या जो है उस पर बड़ा जबरदस्त चेक करना पड़ता है। आपकी दिनचर्या में खासकर मैं आपको एक चीज बता दूं, हमने ये अनुभव किया इस पीरियड में खासकर कि आप जितना कम बोलो, जितना आप कम बोलो उतना आप ज्यादा सीखो। अंतर्मुखी कहते हैं सदा सुखी। जो अंतर्मुखी आत्मा होगी वो हमेशा सुखी अनुभव करती रहेगी। मुरली जो है आपकी ऐसी चीज है, एक मुरली के अंदर आपको हर तरह की डायरेक्शन मिलेगी, आपके हर क्वेश्चन का जवाब मिलेगा, और जब आप मुरली सुनोगे तो आपकी अटेंशन लगातार मुरली के महावाक्यों की तरफ रहेगी। हम जब भी सीट पे आकर बैठते हैं तो सीट पे बैठते ही हम किसका शुक्रिया अदा करते हैं? बाबा आपका लाख लाख शुक्रिया, इस इंद्र सभा के अंदर मुझे आपके महावाक्य सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। जब हम एक बल एक भरोसे चलते हैं तो उसकी प्राप्ति भी होती है। देखिए जब तक आप अनेक के पीछे जाएंगे तो वो कहावत है, गंगा गए तो गंगा राम और जमुना गए तो जमुना राम। शास्त्रों में इसका प्रमाण क्या मिलता है कि जब चीरहरण हो रहा था, देखिए महाभारत में सारे बैठे में चीरहरण था, जब तक उसे ये अरमान रहा कि मेरे जो ये है 5 हैं ये पावरफुल हैं, मेरी मदद करेंगे, कुछ भी हेल्प नहीं मिली। लेकिन जिस क्षण ये संकल्प आया कि मेरा तो एक, वो उस वक्त चमत्कार शुरू हो गया। जितना जितना हमारा निश्चय बाबा में बढ़ता जाएगा उतना आप ये अनुभव करोगे कि आपका जीवन भी चमत्कारों से भरता जाएगा। आपका उस बाप के साथ संबंध ऐसे हो जाएगा जैसे लौकिक बच्चे का अपने बाप के साथ संबंध होता है। लौकिक बच्चा क्या करता है, भाई घर आएगा, आपसे मिलता है, आप उसकी हालचाल पूछोगे, तो दुख दर्द हो वो पूछोगे, और अगर उसका दुख दर्द हल निकालता है। एक दफा को जो लौकिक पिता है वो आपकी इच्छाओं को फुलफिल करने में रह सकता है, लेकिन मैं डंके की छोर पर कह सकता हूँ कि जो हमारी एक है नीड, एक है ग्रीड, 2 शब्द देखिए। नीड कहते हैं जरूरत, और ग्रीड क्या बोलते हैं इंग्लिश में? लोभ। लोभ, मेरी नीड हमेशा पूरी होगी, ग्रीड नहीं। ग्रीड क्या है? लोभ है। लोभ संस्कार किसका भाई? लोभ संस्कार किसका है? रावण का। बाप का संस्कार लोभ नहीं है। बाप तो छप्पर फाड़ के देता है, कहा होता है छप्पर फाड़ के। इसलिए जो जो समय बीतता है, जो ये मुरलियां हैं ना, मैं आपको ये कह दूं कि जो मुरलियां हैं कायदे से सब बीमारियों को ठीक करने के अंदर केवल ये मुरलियां ही हैं। एक मुरली को आप 1 दफा पढ़ लीजिए, 2 दफा पढ़ लीजिए, 3 दफा पढ़ लीजिए, मैं चेले के साथ कह रहा हूँ, हर दफा आपको ऐसा महसूस होगा जैसे मैं इसको तो नया मिल रहा हूँ, नया मिल रहा है। अभी परसों बृहस्पतिवार को आपने देखा मुरली चली थी, उसमें बार बार आ रहा सत्यनारायण की कथा। मैंने बहन जी से कहा, मैंने कहा बहन जी हम इतने दिनों से सत्यनारायण की कथा सुन रहे हैं, पर जब भी सुनते हैं इसमें हमें कुछ नया ही मिलता है, हम इसमें नया पाते हैं कुछ ना कुछ। वो है क्या? वो आपका बाबा के प्रति क्या? देखिए ये गुप्त वेश में सारा कार्य चल रहा है।
हम बच्चे अगर खुद को देखें, हमारी सोच बदली है, हमारी गोल बदला है, नहीं बदला गोल। तामसिक गाली गलौज सोच, हमें को 10 गाली दे दे हम पलट के नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे किसी हालत में, कुछ भी कर ले। लेकिन हमने ये देखा है कि अंत में जीत हमारी है, ये निश्चित है। ठीक है, हमारे साथ कौन है? मेरा बाबा। या आप लिखिए मेरा बाबा, हमारा नहीं, सब कहे मेरा बाबा, मेरा बाबा, मेरा बाबा, मेरा बाबा। खत्म। बच्चा जब गोद में जाता है ना माँ की, अगर कोई उसे लेने की कोशिश करे तो बच्चा चिपक जाता है, तो माँ क्या करती है? हाथ लगा देती है बच्चे के। तो बच्चे का साथ भी है और माता पिता का हाथ भी है। तो आपको बच्चे ही बच्चे। मैं आपको एक अनुभव की बात सुनाता हूँ, बहुत पुराने समय की बात है। पहले अगस्त बाबा आते थे, तो हम जब भी क्लास में जाते थे मधुबन में, तो मैं कोई ना कोई प्रश्न लेकर जाता था। वहाँ बाबा का कमरा बना हुआ है, मैंने प्रश्न लिखा, बाबा आप ये कहते हो कि सारा बोझ मुझे दे दो। बाबा ये कोई ऐसा बोझ है कि मैंने सिर पर कोई लाद रखा है, गेहूं लाद रखा है, सब्जी लाद रखी है 10 20 50 मन, जो मैं आपको दे दूं। मैं क्लास में बैठ गया। मैं आपको सच बताता हूँ, मुझे क्या उस टाइम अनुभव किया है कि ब्रह्मा बाबा ऐसे खड़े हुए हैं और मैं जैसे 2 साल का बच्चा नहीं होता, यहाँ बैठा हुआ। बाबा ने मुझसे कहा कि तुम यहाँ बैठे हो ना, 2 साल के हो, तुम्हें कैसा लग रहा है? मैं बाबा मैं तो निश्चिंत हूँ। बाबा ने कहा बच्ची यही अवस्था अगर तुम्हारी हो जाए और मेरे बच्चे बन जाओ ना, तो सारा बोझ ऑटोमेटिकली मुझे ट्रांसफर हो जाए। पवित्रता, प्योरिटी, जितना जितना आपकी प्योरिटी बढ़ती जाएगी, वास्तव में मैं ये शब्द कहना चाहूंगा कि हमारी समस्याओं का समाधान हमारी प्योरिटी में ऑटोमेटिकली समाया हुआ है। आएंगी, तंग करेंगी, चली जाएंगी। मैं एक बहुत जबरदस्त अनुभव की आपको सुनाता हूँ। देखिए, भगवान मेरे साथ है। आप हर भाई ये लेके चले मेरा, हमारा नहीं, मेरा, मेरा बाबा भाई, हमारा नहीं कहा, मेरा। मैं आपको अनुभव की बात सुनाता हूँ। मैंने एक जगह और की सुनाई थी, बड़ा ठोस अनुभव तो बहुत है, लेकिन वो ऐसा अनुभव है जो बोलता है। मैं बैंक में से रिटायर हुआ तो हमारा एक कोई रिलेटिव है, उसने मुझे कहा भाई जी मुझे बैंक में लॉकर चाहिए। रहने वाला दिल्ली से बाहर का था, मुझे घर से जल्दी निकलना था। मैं दिल्ली में रहा, जितने मैंने 30-25 साल निकाले दिल्ली में निकाले, और दिल्ली की ब्रांचों में ट्रांसफर होता रहा, दिल्ली से बाहर में कहीं नहीं गया। अकाउंट में इसलिए खोल सकता था क्योंकि मैं एक्सिस कार्ड था, तो अकाउंट खोलने में तो दिक्कत नहीं थी। प्रॉब्लम थी उसको लॉकर दिलाना। लॉकर दिलाने के लिए जब मैं कोई मेरा जानने पहचानने, मैं बाबा के कमरे में गया उस दिन। मैं क्लास भी जल्दी जल्दी में निकला क्योंकि मुझे बाहर जाना था। मैंने बाबा से बड़े दिल से कहा कि बाबा मुझे कोई नहीं जानता, लेकिन आपसे मेरी जान पहचान है, ये सारा कार्य आपको कराना है। वहाँ मैं वहाँ किसी को नहीं जानता। मैं आपको जब वहाँ गया, सैटरडे का दिन, पूरी ब्रांच कम से कम 250 आदमी ब्रांच के अंदर, सैटरडे हर तरह का हंगामा मचाओ पूरी तरह। मैंने खाता खुलवा दिया, उसका इंट्रोडक्शन किया, खाता खुल गया। मैं सेलिंग वाले के पास गया, वो मैनेजर बैठा था, कहता भाई साहब आई एम सॉरी, बहुत रश है, आप ऐसा करिए फॉर्म नहीं छोड़ जाइए। तो फिर आया वो, उनको कुछ वो डिपॉजिट लेते हैं, 15,000 मांग रहे थे, उन्होंने 4,000 कर दिया। वो जैसे तैसे कर दिया, कहने लगे अपना नाम डलवा लो तो हम 20 रुपये पैसे ले लेंगे। मैंने कहा मैं कैसे डलवा दूंगा, मैं तो स्टाफ मैं नहीं डलवा सकता। मैं एफडी वाले के पास गया, उसने मुझे यही जवाब दे दिया। तो मैंने लॉकर वाले से बात करी जाकर, मैंने कहा ब्रदर ऐसे ऐसे है, ये भाई जी की छुट्टी है सैटरडे की, ये कह रहे हैं अगर आज काम नहीं हुआ तो मुंडे छुट्टी लेनी पड़ेगी। तो मैं घूमता रहा जी, मुझे सब ने वहाँ टोटली 9 घंटा मैं वहाँ घूमता रहा। अल्टीमेटली मैंने उसको साफ कह दिया कि भैया आज के तारीख में तो खाता नहीं खुलेगा, देखो क्या मनवा है, तो मारा मार मुझी हुई है। वो कह रहे पहले हम पेमेंट करेंगे, खाते बाद में करेंगे, फॉर्म खुल जाओ। आप ये अंदाजा लगाइए, जैसे ही मैं उनको लेके जीने से सूर्य में तो उतरने वाला था, एक व्यक्ति ने मुझे आवाज लगाई वहां। उस व्यक्ति ने कहा अरे राजपूत तुम यहाँ कैसे? वो व्यक्ति मुझे 35 साल के बाद मिला। वो कौन था? वो मेरे साथ बैंक में अपॉइंट हुआ था। हम दोनों एक साथ एक ही सीट पे बैठने वाले बंदे थे। वो दिल्ली से बाहर निकल गया, बंगलौर बॉम्बे पता नहीं कहाँ का घूम के आया। वो उस ब्रांच में चीफ ऑडिटर था। चीफ ऑडिटर की वैल्यू होती है, चीफ ऑडिटर
मैंने कहा यहाँ तो वो खाता ही नहीं बोल रहा मेरा। कह रहे कौन है? वो मुझे ले गया सेविंग वाले के पास। कहता है भाई साहब मुझे 34 साल के बाद मिले हैं, 10 मिनट के अंदर अंदर इनका खाता हुआ। आप यकीन नहीं करोगे, विदिन 10 मिनट्स मेरा खाता खुल गया। एफडी वाले के पास गया, इनकी एफडी बना दो। लॉकर वाले के पास गया, कहता है जो डिटेल बनानी है बना लो, नेक्स्ट 20-25 मिनट्स में ये बाहर हो जाएंगे यहाँ से। और मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, 25 मिनट के अंदर उसने लॉकर की चाबी ले दिया, मेरा काम हो गया। मैं चक्कर काट रहा कि बाबा ये चमत्कार क्या हुआ है। भक्ति मार्ग में लोग क्या कहते हैं, एक भाई ने लिखा हुआ था, काम तू करता है और नाम किसका है? मैं लट्टू होता हूँ। अरे लल्लू, तुझे पहचानने वाला कौन था? तू तो उसका लाल बन गया है, लाल। पहले लल्लू था। लल्लू समझते हो, जिसे कुछ नहीं पता, जो बनता तो बहुत कुछ है कुछ नहीं। अब तू उसका लाल बन गया है। जब लाल बन गया तो चिंता किसको है? लाल के लाल को है। ऐसे बहुत से ऐसे लोग हैं, जब भी कभी दिक्कत हुई है बाबा के कमरे में चले गए, बाबा से 2 बातें करी और बातें करने के पश्चात जो कार्य था वो हमारा संपन्न हो गया। तो मैं आपको बता रहा था कि देखिए, बाबा को हम बांधना चाहते हैं तो हमें भी बंधना पड़ेगा, हमें भी बंधना पड़ेगा, भगवान के साथ हम जुड़े हुए। और ये बड़ा, आप ये समझिए, बहुत ही गुप्त रीति से ये कार्य चल रहा है, जिसके साक्षी केवल आप हो। ज्ञान के अंदर मैं 3 चीजें कहता हूँ सिर्फ, आप, बाप और उसका ज्ञान। तीसरा कुछ नहीं है इसमें। आप, बाप और बाबा का ज्ञान। अगर ये 3 चीजें आपके दिमाग में हैं तो हर वक्त हर समय, देखिए हम हमारे साथ वो है, इसलिए हम हार तो कभी कहते ही नहीं। हमारी तो हार में भी जीत है। चलो, अगर कहीं कुछ हुआ, ऐसे बहुत से केस हुए हैं जहां मैं किसी काम के लिए गया, 1 दफा नहीं गया तो दूसरी दफा में हो गया। ये शास्त्रों में भी है। आप देखिए, जब सुग्रीव जो था शरण में आया राम की, तो उनको क्या करा दिया? मुकुट पहना दे दिया। विभूषण आया, उसको भी मुकुट पहना दिया। लेकिन जब पहली दफा सुग्रीव किया है तो उसको अच्छी खासी उसकी जाएगी क्या है? कुटाई हुई है, कुटाई। क्यों? ये देखना है कि भाई इसमें इसका निश्चय जो है मुझमें वो डावाडोल तो नहीं हो रहा है। लेकिन शास्त्र जो है ना, शास्त्र हर चीज दिखा रहे हैं, जो बाबा ने हमें हर चीज दिखाई है वहां भी है। अगर हम निरंतर चल रहे, और मुश्किल कुछ नहीं है। आप देखिए, आपको कोई दिक्कत है, किसी को आने वालों को खाने में, पीने में, रहने में कुछ दिक्कत है किसी को? भाई जी, आज आपका ब्रह्म भोजन है, एक से बढ़िया खाना मिलेगा, क्या कमी क्या है? ये बताइए। जीवन सहज और सरल है, लेकिन ये उसके लिए है जिसने अपने बाबा को पहचान दिया। देखिए, आपकी जो धारणाएं है ना, धारणाएं, बाबा क्या कहता है मुरली में रोज, तुम कौन हो? तुम्हें टाइटल क्या दिया बाबा ने? कमल फूल, कमल पुष्प। तुम कौन हो? बेहद के वैरागी हो। सन्यासी तो क्या करते हैं? घर बार छोड़ते हैं। हम घर में रहते हुए वो कार्य करें जो सन्यासी जंगल में भी नहीं कर सकता, वहां भी आकर बेचारा भटकता है। और निरंतर हम बाबा के साथ चल रहे हैं, क्योंकि हम बाबा के बच्चे हैं। तो उसमें 3 बातें जो है ना बाबा ने मुख्य बताई। पुत्र हैं, मैं शिव पुत्र हूँ, आप ये मान के चलिए, मैं शिव पुत्र हूँ। शिव पुत्रियां हैं, आप मेरे साथ में कहिए, मैं शिव पुत्र हूँ, इसलिए संपन्नता और संपूर्णता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। आप कहिए इसको, मैं शिव पुत्री या पुत्र हूँ, इसलिए संपन्नता और संपूर्णता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। आप इसको ड्रीम करिए, ड्रीम। मैं आपको अनुभव बता दूँ बहुत जबरदस्त। इस कोरोना काल में लड़का साथ रहता है, उसकी गल है, बच्चा है, पिछले 1.5 साल से लड़का ही रहना पसंद है। लेकिन मैं आपको ये वंडर के साथ कह सकता हूँ कि लड़का तो क्या मुझे देखा, इस काल में मुझे इतना बाबा ने दिया है, इतना दिया है, मुझे लड़का भूल, मुझे जरूरत ही नहीं है। ये मैं आपको अनुभव से बता रहा हूँ, इतना दिया है बाबा ने, इतना दिया है, मुझे ये महसूस ही नहीं हुआ कि ये कमा रहा है नहीं कमा रहा है, पहले से ज्यादा खर्चा हो रहा है, आ रहा है। देखिए, बाबा वो मेरा पिता है, मेरा पिता है, मैं बच्चा, और बाप मेरा कौन है? सृष्टि का मालिक है, नहीं महाराजा, कभी रब महाराजा।
तो मैं अपने पिता के सामने जब बैठ के उसकी आंखों में आंखें डाल के मन की बात करता हूँ, ये निश्चित है मेरी बात उस तक पहुंचती है और उसका हल भी निकलता है, हल भी निकलता है उसका। बाबा के साथ हम बैठ रहे हैं, हम अंदर से क्या है, गदगद होते हैं। ये है अतीन्द्रिय। अतीन्द्रिय सुख क्या है, जहाँ इंद्रिय सुख खत्म होता है। देखिए साइंस है और एक है साइलेंस। साइंस ने आपको ये सारे साधन दिए हुए हैं, फ्रिज दिया हुआ है, ये एसी दिया हुआ है, पंखे दिए हुए हैं, लाइट दिया हुआ है, लेकिन अभी पावर हाउस फेल हो जाए, ये मिलेगा कुछ आपको? ये है इंद्रिय सुख। इंद्रिय सुख के लिए आपको इनपे निर्भर करना पड़ेगा, आपको इनकी गुलामी करनी पड़ेगी। रामायण में छपाई आती है, पराधीन सपनों सुख नाही। आत्मा इसको भोग भोगते पूरी जिंदगी मर गई है। बड़े बड़े, मैं एक आपको नाम देना चाहूंगा, नाम जल्दी बताना चाहूंगा मैं यहाँ, लेकिन मैं ऐसे व्यक्ति के घर गया, भाई साहब मुझे ले गया, भाई साहब हैं जो दिल्ली के अंदर इंदिरा गांधी के टाइम के अंदर बहुत बड़ा मिनिस्टर रहा। मैं उसके घर गया, उसकी घरवाली ने जो मुझे व्यथा सुनाई हमें, लगा जी हम तो बेकार ही मिनिस्टर बने, बच्चों का जीवन खराब हो गया, लड़का छोड़ के भाग गया, ये अकेले पड़े हुए हैं, तो देखने वाला न पाले वाला, पार्टी नहीं मिला। मैंने सोचा ये आदमी इतना नाम मान शान वाला, इसकी हालत क्या है? मेरा कहने का तात्पर्य कि साइंस ने जो हमें साधन दिए हैं सारे इंद्रिय सुख के लिए, लेकिन बाबा हमें क्या देते हैं? कौन सी शक्ति? साइलेंस। बाबा हमें साइलेंस की पावर, साइलेंस, साइलेंस, साइलेंस इज गोल्ड। देखिए एक है साइंस, एक है साइलेंस। साइलेंस की अनुभूति मैं करता हूँ, साइंस की अनुभूति ये शरीर का। और ये शरीर क्या है? विनाशी। हर पल इसकी स्थिति बदल रही है, और जो रंग बदलता है वो सत्य है या झूठ है? जो रंग बदल रहा है हर पल, झूठ है। एक व्यक्ति आपका दोस्त है, वो हर पल अपने रंग बदल रहा है, तुम क्या कहोगे? भैया ये विश्वास करने लायक नहीं है। जिस शरीर पे मैं लट्टू हो रहा हूं ये तो हर पल बदल रहा है, लेकिन मैं जो इसकी मालिक नहीं हूं वो क्या है? दिन पे दिन क्या है? साफ होती जा रही है, साफ। तो बाबा ने साइंस के आधार पर मैं आपको बता दूं, साइंस में एक सब्जेक्ट आता है लाइट। लाइट माने रोशनी। उसके अंदर दो सिद्धांत आते हैं रोशनी के। एक सिद्धांत मैं आपको बताऊंगा, देखो उनका संबंध बाबा ने साइलेंस के साथ जोड़ा है। एक सिद्धांत है एज उसका क्या है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जिसको हम दुनियादारी में कहते हैं जैसा बीज बोगे वैसा काटोगे, जैसा बीज बोगे वैसा तुम काटोगे। ये है उसका एक लॉ। दूसरा लॉ क्या है कि अगर लाइट जो है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास करती है तो वो 7 रंगों में हमेशा बच जाती है, 7 कलर। अगर लाइट passes from one medium to another, it breaks up into 7 colors, and this group of colors is called spectrum. ये है साइंस की दूसरी फॉर्म। अब आता हूँ साइलेंस। साइलेंस में भी दो है। बाबा ने क्या कहा? फिलॉसफी क्या है? वहां तो एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल रिफ्लेक्शन। यहाँ क्या है? जैसा मैं बीज बोऊंगा वैसा ही फल मिलेगा, और बीज काना है तो फल भी कैसा होगा भाई जी? काना। अगर थोड़ा सा भी आपके किसी कर्म में छल है, मैं ये चैलेंज के साथ कहता हूं कि ये जो छल से आपने प्राप्ति की है, ये 10 साल बाद, 20 साल बाद, 25 साल बाद ये रिवर्स जरूर होएगा कहीं ना कहीं जाकर, क्योंकि ये हमारी उसमें आ गया, एक्टिविटी में आ गया। तो बाबा ने कहा कि बच्चे अब जो तुम्हारे कर्म कैसे होने चाहिए इस समय, संगम युग का कर्म हमारे कैसे कर दिए बाबा ने। आज मुरली में था, देखिए कौन से 3 कर्म बाबा ने बताए। पहला सुकर्म, अब हमारे कर्म जो है सुकर्म हो जाएंगे। सतयुग में जब हम जाएंगे तो हमारे कर्म कैसे होंगे? अक्रम हो गए। और आज से पहले जो हमारे कर्म थे कलयुग के, वो क्या थे? विक्रम थे। तो बाबा ने हमें कर्म फिलॉसफी समझा दी, वो सारी किससे मिली? मुरली से मिली। दूसरा लॉजिक है बाबा का क्या है? जब मैं मीडियम बदलता हूँ, मीडियम क्या है? मैं देह विमान से जब आत्म अनुभूति में आता हूँ, मैं आत्मा हूँ, केवल इतना मत कहिए आप ये कहिए मैं आत्मा
शांत स्वरूप हूं और शांति का सागर बाप मेरे सामने खड़ा हुआ है। आप इसके अंदर डूबिए। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, शांति की किरणें मुझसे निकल रही हैं। आप इसका निरंतर अभ्यास करिए, शांति आपके गले का हार बन जाएगा, निश्चित है। बाबा ने इसके लिए अलग अलग भी बातें दी हैं कि बच्चे साक्षी और साथी हो जाओ। साक्षी क्या है कि जो ड्रामा है वो निश्चित है। अगर किसी ने गाली दी है तो उसका ड्रामा में पार्ट था, अपना पार्ट तुम उसकी वजह से खराब मत करो, उसका वो पार्ट है, उसने पार्ट अपना रोल अदा कर दिया। तुम साक्षी हो जाओ और बाप को अपना क्या बना लो, साथी। साक्षी और साथी। तो बाबा ने दूसरा बताया हमें कि जब तुम देह विमान से आत्म अभिमान में आओगे, केवल मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा, भाई जी इससे काम नहीं करें। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं और मैं किसकी संतान हूं, शांति के सागर की संतान हूं। और उसको अपने सामने बैठा लो। हम योग में बैठते हैं, आप कमरे में जाते हो, आप इसका अनुभव करो। और बाबा की जो आंखें हैं ना, इन आंखों में अपनी आंखें डालो। पहले हम उसको दृष्टि बोलते थे। पहले जब लोग आते थे, अब तो खैर खुल गया। देखिए, अगर जब शुरू का टाइम था तो लोग कहते थे अरे इनके पास समझ जाना, ये जादू लगा के सुरमा डालती हैं बहनें, आंखों से आंखें मिलाती हैं। तो वो आंखें क्या होती थी, आंखें क्या होती थी, उनके अंदर क्या तप भरा हुआ था, तप था। जो पहली पहली जो सोल निकली हैं 14 वर्ष की, जिन्होंने भक्ति करी है। देखिए, कभी कभी हम जब अकेले बैठते हैं तो हम पुरानी यादों को ताजा करते हैं। जिन जिन महान आत्माओं से मिले हैं, उन महान आत्माओं को हम क्या करते हैं, विमर्श करते हैं। आओ, बड़ी दीदी दादियां जो हमारी गई हैं, अगर क्या रियलिटी, क्या उनकी पर्सनैलिटी थी, मैं कह, जिन्होंने उनको नजदीक से देखा है ना, मैं आपको सही बता रहा हूँ, वंडर खा गए। ऐसे टाइम के अंदर जो वो आई हैं माउंट आबू के ऊपर 1950 के अंदर 14 साल की भक्ति के पश्चात, तो पढ़े लिखे नहीं, कुछ नहीं, किसी को कलकत्ता भेज दिया, किसी को लखनऊ भेज दिया, किसी को बंगलौर भेज दिया, कुछ नहीं है उनके पास। लेकिन जब वापिस आई हैं तो लोग उनकी शक्ल देखते लट्टू हो गए। हर व्यक्ति ये कह रहा भैया आसमान से कोई देवियां उतर रही हैं, देवियां। जिसकी बुद्धि बिल्कुल भ्रष्ट है, तामसिक वृत्ति है, शक्ल देख करके वो भी चरणों में पड़ गया कि भैया मेरे तो भाग्य बड़े, मैं तो बड़ा भाग्यशाली हूं, मुझे तो आज देवी के दर्शन हो गए। देखिए, मम्मा थी, मम्मा को बाबा भी मम्मा कहते थे। जब मम्मा ने पूरी नॉलेज को समा करके अपने जीवन को बिल्कुल बदल दिया, इतने कलेश, लड़ाई झगड़े, आर्य समाजी रोज कभी यहाँ कभी वो, मम्मा जाती थी। तो मम्मा की शक्ल देख करके जितने भी वो झगड़ा करने वाले होते थे, कहते थे हमें कोई शिकायत नहीं। हमारे कवि भाई थे, वो ये कहते थे कि जब भी कोई ऐसी घटना घटती है, मम्मा को कहने का मेरा ख्याल ये ब्रदर एंड सिस्टर, समय किसी की इंतजार नहीं करता, समय जा रहा है। टाइम एंड टाइड कहते हैं, वेट्स फॉर नन, किसी की इंतजार नहीं करता, समय जा रहा है। मुझे जो है, मुझे मेरा पिता मिला हुआ। मैंने फिर कहा मेरी वो हर नीड पूरी करता है, ग्रीड नहीं। अगर मैं लोभ की वृत्ति लेकर चलूं कि मुझे 100 करोड़ 200 करोड़ 1000 करोड़ कहीं से मिल जाए, ये लोभ हो गया। लेकिन समय के हिसाब से जैसी जैसी आपकी जरूरतें आएंगी, वो जरूरतें बड़े अच्छे ढंग से ऑटोमेटिकली होती चली है हर चीज। इसलिए हम क्या कहते हैं कि हमारा काम कौन, हमारी गाड़ी कौन चला रहा है, तो भाई जी बाबा चला रहा है। आर एन गुप्ता जी को आप सब जानते हैं, कितने लोग जो आर एन गुप्ता जी जानते हैं, जो रिटायर्ड जस्टिस थे हाई कोर्ट में, जरा हाथ उठाएंगे आर एन गुप्ता जी को। लेकिन ये बहुत पुरानी आत्मा थी। हमें गुण ग्रह की दृष्टि होनी चाहिए। हम जितना मर्जी ये हमें पुराने हो जाए, इसका मतलब ये नहीं कि सीखने का मार्जिन खत्म हो गया है, निरंतर ये है, हमेशा रहेगा। मैं जो आर एन गुप्ता जी हैं, उनसे पंजाब नेशनल बैंक की ब्रांच में, उनके शरीर छोड़ने से 2 महीने पहले ब्रांच में मिला था मैं। तो वो आते थे तो मैंने उनको कहा भाई जी ओम शांति। मैंने कहा भाई जी आपका क्या हाल है। उन्होंने वो शब्द मुझे आज भी गूंज रहे हैं, मैं आपको बता दूं। उन्होंने क्या कहा, बाबा चला रहा है।
मैं उससे ही बताऊँ, उन्होंने इतनी भरे हुए उसके अंदर बोला था, इतना भरा हुआ था वो शब्द था कि वो आज तक मेरे अंदर ऐसे है जैसे सचमुच बाबा ही चला रहा है, बाबा ही चला रहा है, बाबा ही चला रहा है। हम जो बाबा को याद करते हैं, ये हम दिमाग से बिल्कुल निकालते हैं कि मैं अच्छा बोलूँगा तो किसका नाम आएगा भाई? सुरेश भाई गए थे, बड़ा अच्छा बोल रहे। वो भैया सुरेश भाई जी का परिचय देने गए थे क्या तुम? परिचय किसका देना है? बाबा। इसलिए आत्म अनुभूति का मतलब ये है, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ और मैं शांति के सागर पिता की, मैं आत्मा आनंद स्वरूप हूँ और मैं किसकी बच्ची हूँ? आनंद के सागर की बच्ची हूँ। मैं इसको अंदर से मर्ज करूँ, पूरी तरह से मर्ज, जो मर्ज है उसको इमर्ज करना है। मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूँ, आनंद आनंद। मैं अपनी मस्ती में, बाबा कभी कभी कहते थे ना, बच्चे ज्ञान डांस करो। ज्ञान डांस क्या है? क्या करोगे? ये जो हम बातें बोलते हैं, ये किसकी है? मेरी कुछ नहीं है, किसकी है? बाबा। बाबा देखिए वो सागर है, और यहाँ इस बात को बताता है कि दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत जो है ना, जिसकी कहीं भी गर्दन नहीं झुकती, जब सिर पर पड़ती है तो वो वहां जाकर के झुकता है। ये आज अब से नहीं है, सालों से चला रहा है। इसलिए उसमें गीत रामायण में क्या, जाती रही भावना जैसी प्रभु मूरत इतनी देखी तैसी। क्यों? अगर हर आत्मा को उसके हिसाब से फल नहीं देते तो थोड़ी बहुत जो भक्ति या भगवान का नाम था वो भी खत्म हो जाता। इसलिए बाबा ने मुरलियों में कहा क्या है कि बच्चे कोई देवता नहीं, सब भक्तों की इच्छाएं मैं पूरी करता हूँ, मैं करता हूँ। आप मीरा के बारे में आपने सुना ही, जबरदस्त कितना है। जब उसको जहर पिलाया जा रहा था तो उसने साक्षात्कार क्या किया कि जहर मैंने नहीं पिया, मेरा कृष्ण खड़ा हुआ वो जहर पी गया। ये आता है, उसमें आता है कि जब मीरा जो थी, जब उसको जहर पिलाया जा रहा था तो उसने साक्षात्कार किया उसी वक्त कि जहर मैंने नहीं पिया, मेरा कृष्ण जहर पी गया। उसको गुस्सा ये आया कि इन्होंने मेरे कृष्ण को जहर पिलाया। जगत हम सब अब कहाँ गए हैं? ग्रस्त हैं, लेकिन आश्रम हमारे साथ अटैच हो गए। आप इसको निरंतर लेके चलिए। तीव्र पुरुषार्थ की आपको देखने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक आपका चल रहा है। जैसे बच्चा नहीं होता छोटा सा 2 साल का, भाई जिसका कद बढ़ता है ना, बढ़ रहा है, आप ये जज कर सकते हो किसी टाइम की आज कितना बढ़ा है। आप थक जाओगे नाप करके, लेकिन कद तो बढ़ रहा है, कद तो बढ़ रहा है। लेकिन मैं रोज कह रहा हूँ कि तेरा कद आज होता है, उसका कद बढ़ रहा है। मैंने कहा तेरा कद बढ़ता जा रहा है, लेकिन मैं